पटना में बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने राज्य में डिग्री कॉलेजों की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के 534 प्रखंडों में से केवल 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलना सरकार की शिक्षा नीति पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। राजेश राठौर ने आरोप लगाया है कि सरकार अनुदानित और वित्त रहित कॉलेजों को अपने उपक्रम के तौर पर देख रही है, लेकिन इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को अंगीभूत कॉलेजों की तरह वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन कॉलेजों को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उपक्रम मानती है तो वहां काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से मांग की है कि अनुदानित और वित्त रहित कॉलेजों में शिक्षकों तथा कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और उन्हें सम्मानजनक वेतन एवं आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए केवल कॉलेज खोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त संसाधन और शिक्षकों कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। कांग्रेस ने सरकार से इस दिशा में स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। पिछले दिनों सम्राट सरकार ने एक फैसला लिया कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलेगा और जुलाई के मध्य में 534 प्रखंडों में से मात्र 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज के उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय सांसद, विसूत्री प्रभारी मंत्री और तमाम जिला के प्रशासन के लोग वहां मौजूद रहे। बाकी प्रखंडों में नहीं खुला तो पता किए कि आखिर 534 में से 211 प्रखंडों में ही डिग्री कॉलेज की उद्घाटन क्यों किया गया। पता चला कि बाकी प्रखंडों में वित्त रहित और अनुदानित डिग्री कॉलेज पहले से है, जिसको बिहार सरकार ने अपना उपक्रम मान लिया। अच्छी बात है, ये तो लड़ाई हमारी थी। जब वित्त रहित और अनुदानित डिग्री कॉलेज को आप अपना उपक्रम मान ही लिए तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शिक्षक, शिक्षक कर्मचारी और विद्यालय और महाविद्यालय को जो सुविधा प्रदत्त है वो क्यों नहीं देते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन तमाम सभी महाविद्यालयों को जो वित्त रहित और अनुदानित है, जिसको आपने अपना उपक्रम मान लिया है, वहाँ के शिक्षक, शिक्षक कर्मचारी और उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा। पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वह बिहार की पावन भूमि को नमन करने आए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन बिहार में इस अभियान का आयोजन बेहद सफल रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में वर्ष 2025 में हुए विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक का सर्वाधिक रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में मतदान की प्रतिशत कई विदेशी देशों की तुलना में अधिक रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस बयान को बिहार के मतदाताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी और जागरूकता की सराहना के तौर पर देखा जा रहा है। पटना में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी जानकारी साझा की और मतदाता सूची को अधिक शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया पर जोर दिया। बिहार में शांतिपूर्ण एवं व्यापक मतदान को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उन्होंने मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा की। जय हिंद। बिहार के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। बिहार की पावन भूमि का नमन करने आया हूं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश भर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ था और विगत 2025 में हुए बिहार के शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों का मतदान प्रतिशत भी न केवल आज़ादी से लेकर अब तक बिहार में सर्वाधिक रहा, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जापान के आम चुनावों से भी ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा।
लोकतंत्र की जननी वैशाली और बिहार के सभी मतदाताओं का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए जय भारत जय। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र स्थित आदिलपुर घाट पर रविवार सुबह गंगा नदी में नहाने के दौरान 3 किशोर डूब गए। हादसे में करीब 15 वर्षीय अंकुश कुमार का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है, जबकि रौनक और सुंदरम की तलाश लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार जगमाल बीघा गांव से 6 किशोर सुबह 9:30 बजे आदिलपुर घाट पहुंचे और नहाने के दौरान अंकुश अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए रौनक और सुंदरम भी पानी में उतर गए, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण तीनों लापता हो गए। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम मोटर बोट और अन्य संसाधनों के जरिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। काफी मशक्कत के बाद अंकुश का शव बरामद हुआ। मृतक अंकुश पिता जितेंद्र सिंह परिवार का बड़ा बेटा था, तो वहीं रौनक और सुंदरम दोनों परिवार के इकलौते बेटे बताए जा रहे हैं। दोनों के परिजन घाट पर मौजूद हैं और उनके सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। तेज बहाव के कारण रेस्क्यू अभियान में भी परेशानी हो रही है। हादसे के बाद पूरे जगमाल बीघा गांव में मातम पसरा है। आज जगमाल बीघा के 3 बच्चे आदिलपुर घाट पे गए थे गंगा में नहाने के लिए। स्नान करने के क्रम में एक अंकुश नाम का लड़का डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए सुंदरम और रौनक भी पानी में गए, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों पानी में बह गए। प्रयास एसडीआरएफ के प्रयास के बाद एक डूबे हुए लड़के अंकुश के डेड बॉडी मिला है, बाकी 2 का डेड बॉडी एसडीआरएफ की टीम खोज रही है और स्थानीय नाव चालकों से भी मदद ली जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।